डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम बात करेंगे अपना रिवीजन टॉपिक दैट इज़ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। आज हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का कुछ रिवीजन करेंगे। तो हम बात करते हैं कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के टाइप क्या हैं और कौन कौन सी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हम ग्राफिक्स में यूज करते हैं। देयर आर टू जनरल क्लासेस ऑफ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के दो जनरल क्लासेस हैं। पहला है जनरल प्रोग्रामिंग पैकेजेस और दूसरा है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस। ठीक है, जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन पैकेजेस, ये दो कैटेगरी में ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है। ए जनरल ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग पैकेज प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ ग्राफिक्स फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग पैकेज क्या करता है, एक एक्सटेंसिव सेट प्रोवाइड कराता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे कि सी है, फोर्ट्रान है, इन सब के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग पैकेज इज द GL यानी ग्राफिक्स लाइब्रेरी। जो ग्राफिक लाइब्रेरी है वो जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज का एक एग्जाम्पल है। सिस्टम ऑन सिलिकॉन ग्राफिक्स इक्विपमेंट। ओके, बेसिक फंक्शन इन ए जनरल पैकेज इंक्लूड दोज फॉर जनरेटिंग पिक्चर कंपोनेंट, स्ट्रेट लाइन, पॉलीगन, सर्कल्स एंड अदर फिगर्स। और इनकी मदद से हम जैसे प्रोग्राम जब बनाते हैं, तो प्रोग्राम जब बनाते हैं तो आपने लाइन जनरेट की होगी, प्रोग्राम से पॉलीगन बनाया होगा, सर्कल बनाया होगा और अदर फिगर्स भी बनाए होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब हमें ग्राफिक प्रोग्रामिंग पैकेज जो है वो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कराएगा, किसके थ्रू, ग्राफिक्स लाइब्रेरी, जो कि एक जनरल ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग पैकेज है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ग्राफिक्स पैकेज की बात करते हैं। एप्लीकेशन ग्राफिक पैकेज ऑन द अदर हैंड आर डिजाइंड फॉर नैनो प्रोग्रामर सो दैट यूजर कैन जनरेट डिस्प्लेज विदाउट वरिंग अबाउट हाउ ग्राफिक्स ऑपरेशंस वर्क। एप्लीकेशन ग्राफिक पैकेज क्या है, उसमें एक नैनो प्रोग्रामर के लिए जनरेट किए जाते हैं। इसमें यूजर जो है वो डिस्प्ले जनरेट करता है बिना ये चिंता करे हुए कि ग्राफिक्स ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, द इंटरफेस टू द ग्राफिक्स रूटीन इन सच पैकेज अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट विद द प्रोग्राम इन देयर ऑन टर्म्स। यानी इसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिक्स का रूटीन इंटरफेस कह सकते हैं। जैसे कि जो पैकेज है वो कम्युनिकेट करता है प्रोग्राम से देयर ओन टर्म, मतलब अपने खुद के टर्म के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल ऑफ सच एप्लीकेशंस पैकेजेस आर द आर्टिस्ट पेंटिंग प्रोग्राम्स एंड वेरियस बिजनेस, मेडिकल एंड कैड सिस्टम। इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि आर्टिस्ट पेंट प्रोग्राम हो गया, वेरियस बिजनेसेस हो गए, मेडिकल हो गए एंड कैड सिस्टम हो गए। ठीक है, ग्राफिक्स स्टैंडर्ड की बात करते हैं अब। द प्राइमरी गोल ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इज पोर्टेबिलिटी। जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो ये है कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की पोर्टेबिलिटी। उनका प्राइमरी गोल, स्टैंडर्ड का जो प्राइमरी गोल है ये है कि वो जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो पोर्टेबल हैं या नहीं है। When packages are designed with standard graphics function, जब पैकेज स्टैंडर्ड ग्राफिक्स फंक्शन के साथ डिजाइन किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर कैन बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन हार्डवेयर सिस्टम टू अनदर हार्डवेयर सिस्टम एंड यूज्ड इन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। जब जो है ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर हैं वो स्टैंडर्ड ग्राफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, तो क्या होता है, उन ग्राफिक सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम मूव कराना इजी होता है और उस पर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। विदाउट स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर वन हार्डवेयर सिस्टम ऑफन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर सिस्टम विदाउट एक्सटेंसिव रीराइटिंग ऑफ द प्रोग्राम। अगर स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे हम किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में, तो हम उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट
एक्सटेंसिव रीराइटिंग ऑफ द प्रोग्राम, बिना प्रोग्राम में एक्सटेंसिव रीराइटिंग करे हुए। ठीक है। ग्राफिक स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स टू जनरल स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड, बहुत एफर्ट्स के बाद दो जनरल स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के डेवलप किए गए हैं। पहला है जीकेएस और दूसरा है पीएचआईजीएस। ठीक है। जीकेएस क्या है? ग्राफिक कर्नेल सिस्टम, जिसकी मैंने एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जीकेएस पर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। This system was adopted as the first graphic software standard by the International Standard Organization and by various national standards organizations including the American National Standard Institute। ठीक है। जो GKS है, जिसे हम ग्राफिकल कर्नल सिस्टम बोलते हैं, ये सिस्टम ISO द्वारा एडॉप्ट किया गया पहला ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और ISO के साथ साथ इसे कई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने भी इसे एडॉप्ट किया है। GKS वाज ओरिजिनली डिजाइंड एज ए 2 डायमेंशनल ग्राफिक पैकेज, और GKS जो है वो 2D पैकेज के लिए यानी 2 डायमेंशनल ग्राफिक पैकेज के हिसाब से तैयार किया गया था। A 3 डायमेंशनल GKS एक्सटेंशन वाज आल्सो सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड, और उसके बाद 3 डायमेंशनल के लिए भी इसका एक वर्जन सीक्वल डेवलप किया गया था। तो GKS के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए या स्टडी करना है तो मेरा वीडियो GKS जो कि मैंने बनाया है एक पर्टिकुलर वीडियो, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। अब ग्राफिक स्टैंडर्ड PHIGS यानी कि प्रोग्रामर्स हेरारिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है। PHIGS का मतलब है प्रोग्रामर्स हेरारिकल इंटरैक्टिव ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। दिस इज सेकेंड सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड टू बी डेवलप्ड, दूसरा सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड है जो डेवलप किया है। इट फीचर्स इंक्रीज्ड कैपेबिलिटीज फॉर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, कलर स्पेसिफिकेशन, सरफेस रेंडरिंग एंड पिक्चर मैनिपुलेशन देन GKS। GKS के जो स्टैंडर्ड हैं उसके साथ साथ इसमें कुछ और कैपेबिलिटीज इंक्रीज की गई थी, जैसे ऑब्जेक्ट मॉडलिंग पॉसिबल हो गई थी, कलर स्पेसिफिकेशन, सरफेस रेंडरिंग एंड पिक्चर मैनिपुलेशन इसमें GKS के कंपैरिजन में और ऐड हो गया था। एन एक्सटेंशन ऑफ PHIGS कॉल्ड PHIGS प्लस। ठीक है। और जो PHIGS का एक्सटेंशन जो डेवलप हुआ था उसे हम PHIGS प्लस कहते हैं। वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड 3 डायमेंशनल सरफेस शेडिंग कैपेबिलिटीज नॉट अवेलेबल इन PHIGS। और उसका जो प्लस वर्जन डेवलप हुआ था उसमें क्या था, 3 डायमेंशनल सरफेस शेडिंग कैपेबिलिटी इंक्लूड की गई थी, जो कि PHIGS जो इसका प्रीवियस वर्जन था उसमें ये नहीं था। स्टैंडर्ड ग्राफिक्स functions are defined as a set of specification that is independent of any programming language at abstract level। स्टैंडर्ड ग्राफिक फंक्शन क्या होते हैं? वो एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। ए लैंग्वेज बाइंडिंग इज देन डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज बाइंडिंग है वो डिफाइन होती है एक पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। दिस बाइंडिंग गिव्स द सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग द वेरियस स्टैंडर्ड ग्राफिक्स फंक्शन फॉर दिस लैंग्वेज। ठीक है। इस बाइंडिंग से क्या होता है, वेरियस स्टैंडर्ड ग्राफिक फंक्शन के एक्सेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जनरल form of the PHIGS and GKS function for specifying a sequence of n-1 connected two-dimensional straight line segment is polyline n, x, y। ठीक है। तो although PHIGS presents a specification for basic graphic function, it does not provide a standard methodology
for a graphics interface to output device, nor does it specify method for storing and transmitting picture। जबकि PHIGS जो है वो क्या करता है, एक बेसिक ग्राफिक फंक्शन का स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड मैथोडोलॉजी, ये एक स्टैंडर्ड मैथोडोलॉजी को प्रोवाइड नहीं करता है ग्राफिक इंटरफेस के लिए। नॉर डज इट स्पेसिफाई मेथड्स फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग पिक्चर्स, और पिक्चर को स्टोर करना और ट्रांसमिशन करना या ट्रांसमिट करना ये भी मेथड ये स्पेसिफाई नहीं करता है। सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर दिस एरिया, इस एरिया के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं। स्टैंडर्डाइजेशन फॉर डिवाइस इंटरफेस मेथड इज गिवन इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस, और डिवाइस इंटरफेस मेथड के लिए जो स्टैंडर्ड हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस में प्रोवाइड किए गए हैं। एंड द कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटा फाइल, जिसे हम CGM जो सिस्टम है वो स्पेसिफाइज स्टैंडर्ड फॉर आर्चिविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पिक्चर्स, और जो CGM है वो पिक्चर को आर्चिव और ट्रांसपोर्ट करने के स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई करता है। कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो विद फ्यू एक्सेप्शंस जनरल ग्राफिक पैकेज आर डिजाइन टू बी यूज्ड विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकेशन, और कुछ एक्सेप्शन के साथ जो जनरल ग्राफिक पैकेज हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं, उस पर यूज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इफ कोऑर्डिनेट वैल्यूज फॉर ए पिक्चर आर स्पेसिफाइड इन सम अदर रेफरेंस फ्रेम, they must be converted to Cartesian coordinate before they can be input to the graphic package. Special purpose package may allow use of other coordinate frames that are appropriate to the application. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।